क्या आप भी ऐसे घर का सपना देख रहे हैं जो पक्का हो, जिसकी दीवारें बरसात में टपके नहीं, जिसकी छत तेज धूप में तपे नहीं और जिसमें हर सुबह सुकून से बीते और हर रात चैन की नींद आए? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उस ऐतिहासिक योजना की जिसने करोड़ों परिवारों को गरीबी से उठाकर एक पक्के और गरिमामय जीवन की ओर बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि वर्ष 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत हो। लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गईं और देश भर से लोगों की भागीदारी बढ़ती गई, सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर वर्ष 2025 तक और भी अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया। अब 2025 में इस योजना में कई बड़े बदलाव, नए लाभ और डिजिटल प्रक्रिया की सुविधा जोड़ी गई है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आपके लिए है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का प्रावधान किया गया है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत अब तक लाखों परिवारों को पक्का घर मिल चुका है और अब 2025 में सरकार का लक्ष्य है कि इस संख्या को और अधिक बढ़ाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको क्या-क्या लाभ मिलते हैं। 2025 में किए गए नए बदलावों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को अब 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे अपने लिए पक्का घर बना सकें। यदि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र या पूर्वोत्तर भारत से हैं, तो आपको यह राशि और अधिक मिल सकती है। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार बैंक ऋण पर ब्याज में भारी छूट देकर मदद कर रही है। मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए तक का आवास ऋण लिया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको 6.5% तक की ब्याज में छूट मिलेगी, जो सीधे आपके ऋण की मूल राशि में घटा दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी मासिक किश्तें कम हो जाएंगी और आप जल्दी अपने घर के मालिक बन सकेंगे। अब बात करते हैं इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की। क्या इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। न किसी बिचौलिए की आवश्यकता है, न ही किसी एजेंट की। आप सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और अगर आपके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है तो उसकी घोषणा। आवेदन करते समय आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार का विवरण और आय से जुड़ी जानकारी सही भरनी होती है। आवेदन के बाद आपको एक पावती संख्या प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं? इसका उत्तर है, अगर आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, अगर आपके परिवार की कुल सालाना आय निर्धारित सीमा के भीतर आती है और अगर आपने पहले कभी इस तरह की किसी सरकारी सहायता का लाभ नहीं लिया है, तो आप पूरी तरह पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे अत्यंत गरीब, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, प्रथम श्रेणी और मध्यम आय वर्ग, द्वितीय श्रेणी। यदि आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है तो आप अत्यंत गरीब श्रेणी में आते हैं। 3 लाख से 6 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोग निम्न आय वर्ग में आते हैं। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय वालों को मध्यम आय वर्ग प्रथम श्रेणी में और 12 लाख से 18 लाख रुपए तक की आय वाले लोग मध्यम आय वर्ग द्वितीय श्रेणी में रखे गए हैं। सरकार अब तकनीक का भरपूर उपयोग कर रही है ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके और योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। भूमि के अभिलेख, मकान की स्थिति, परिवार के सदस्य, बैंक खाता विवरण, सब कुछ अब कंप्यूटर प्रणाली से जांचा जा रहा है। यदि आपने कोई गलत जानकारी दी तो आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। यह योजना केवल पक्के घर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नींव रखती है। जब किसी गरीब माँ के सिर पर पक्की छत होती है तो वह अपने बच्चों को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य दे सकती है। जब कोई मजदूर रोज मेहनत करके लौटता है और अपने खुद के घर में चैन से बैठता है तो वह सच्चे आत्मगौरव को महसूस करता है। यही इस योजना की असली ताकत है। यदि आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है या आप सोच रहे हैं कि कहां से शुरुआत करें, तो अब देर न करें। सरकार हर वर्ष लाखों नए आवेदन स्वीकार कर रही है और डिजिटल प्रक्रिया के कारण
अब यह काम कहीं अधिक सरल और तेज हो गया है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं की सही और पूरी जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी इसी समय इस चैनल को जरूर सदस्यता लें, ताकि जब भी कोई नई योजना आए या कोई बड़ा बदलाव हो तो सबसे पहले आपको सूचना मिले और आप समय रहते उसका लाभ उठा सकें। अब अंत में बात करते हैं कुछ सामान्य समस्याओं की। जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने आवेदन तो किया लेकिन उनका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आया। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे दस्तावेजों में त्रुटि, आधार संख्या में गलती, बैंक खाते की जानकारी गलत होना या योजना की शर्तों को पूरा न करना। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेजों की दोबारा जांच करें, योजना की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम खोजें और जरूरत पड़े तो अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या नगर निगम से संपर्क करें। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 अब केवल एक सरकारी योजना नहीं रही, यह एक राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है। एक ऐसा प्रयास जो हर भारतीय को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में अग्रसर है। यह योजना केवल ईंट और सीमेंट की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों का घर पाने के लिए? क्या आपने आवेदन किया? यदि नहीं, तो आज ही पहला कदम उठाइए और इस जानकारी को अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब सबको मिलेगा पक्का घर, तभी तो देश बनेगा आत्मनिर्भर और सशक्त।